वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमाली टाइम्स। जमाली टाइम्स में आपका स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल जमाली टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोडेड वीडियोज का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट trigonometry and we have finished three topics: trigonometric ratios of special angles, trigonometric ratios of complementary angles. Today we have to discuss trigonometric identities. हमने अब तक त्रिकोणमिति अध्याय 8 के त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति अनुपात, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हमने अध्ययन कर चुका है। आज जो हमें पढ़नी है, टुडे वी हैव टू स्टडी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आज हमें पढ़नी है। और हमने जो अब तक जो पढ़ा है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3 से संबंधित था। और ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 से संबंधित है। और यहां इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए आपको जो प्रीवियस क्लासेस का जो वीडियोज है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने इस वीडियोज को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां पे जाकर के आप लिंक ऑलरेडी वहां प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वहां से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलते हैं। आज हमारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। एट फर्स्ट देयर इज नीड टू नो व्हाट इज आइडेंटिटी इन ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज आइडेंटिटी इन मैथमेटिक्स। हम आइडेंटिटी क्या है सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमने कर चुका है। आप वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जाएं, ऑलरेडी लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां पे ऑलरेडी देख सकते हैं, ठीक है। और आप जो है समझने में इट विल हेल्प यू टू मेक द अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टुडे नाउ अगर मान के चलते हैं कि एक ऐसा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। There are three trigonometric identities, तीन जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। These are the trigonometric identities। ये सभी त्रिकोणमितीय जो है सर्वसमीका है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ सर्वसमीका से क्या मुराद है। व्हाट रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं ब्रीफ में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मींस ये कहेंगे कि यह जो है एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। ये कैसे है, इस तरह से है। सर्वसमीका का मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आइडेंटिटी एक इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक समता को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स में अगर हम रियल वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हर रियल वैल्यूज के लिए जो आपका आरएचएस है, सॉरी जो एलएचएस है, सॉरी जो आरएचएस है, और आरएचएस के लिए वो क्या होगा, वो ट्रू होगा, वो सही होगा। मिसाल के तौर पर मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे वेरिएबल है। थीटा क्या है, यहाँ पे चर पद है, वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म्स है। इन प्लेस ऑफ थीटा व्हेन यू प्लेस 30 डिग्री मान के चलिए अगर आप करते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, व्हाट विल यू गेट। नाउ व्हेन यू इवैल्यूएट दिस, नाउ you find sin square 30 degree means there is need to find the value, there is need to put the value sin 30 का स्क्वायर करेंगे तो sin 30 जो होता है हमारा वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस √3/2 cos 30 √3/2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया 1/4, ये क्या हो गया 3/4। नाउ आफ्टर एडिंग, नाउ एलसीएम 4, 1 + 3 means 4/4,
मीन्स व्हाट 1। आपने देखा कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखिएगा थीटा के प्लेस में, अगर आप रखिएगा कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर भी रिजल्ट 1 आएगा। आप रखिएगा कि साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, फिर भी रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। इन प्लेस ऑफ थीटा व्हेन यू प्लेस रियल वैल्यूज, वास्तविक अगर वैल्यू रखेंगे, रियल वास्तविक मान रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसी का नाम है सर्वसमीका, इसी का नाम है आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं, हमें जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें जो पढ़नी है इस चैप्टर में, इसमें बेस्ट जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमने एक हमारा यहाँ जो आइडेंटिटी दिया हुआ है, इस आइडेंटिटी को हम डिराइव करेंगे। इस आइडेंटिटी को हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में, तुरंत हम फिर हम चैप्टर पे आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो है इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेते हैं। नाउ वी टेक ए बी सी a right angled triangle in which angle B is a right angle, जिसमें एंगल B क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। जिसमें A एंड C क्या है, तो एक्यूट एंगल है। हमने तो पढ़ना ही है कि इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है। ठीक है ना। जिसमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एन एंगल ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें कि एक एंगल क्या होती है, तो राइट 90 डिग्री होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो ठीक है, तो ऐसा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम पाइथागोरस, इसको हम सपोज दैट मान लेते हैं, अगर इसका हम लेंथ BC है, अगर मान लेते हैं x है, और इसका मान लेते हैं हम r है, और इसका हम मान लेते हैं y है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम मान लेते हैं x r y, सपोज दैट इस तरह से हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है BC है, ये क्या है हमारा, ये बेस है, ये हमारा क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है, मतलब कर्ण है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। ठीक है। तो मान के चलिए फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस हिंदी में लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलता है, लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हम प्रूफ क्या करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें एक आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो y square we can write in easy way with the help of Pythagoras theorem. Now we have already taken a triangle ABC in which B is right angle and BC is perpendicular. R is what, AB is what, BC is base and AB is perpendicular and AC is hypotenuse means कर्ण है। तो चलिए अब हम क्या करें, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, सपोज दैट एंगल C इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर क्या है कि साइन थीटा क्या होगा हमारा, इसके लिए थीटा साइन थीटा क्या होता है, तो P/H होता है। इनके लिए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो इस थीटा के लिए लंब हमारा AB होगा। याद रखिएगा क्या होगा, AB होगा। क्योंकि अपोजिट साइड ही किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है, उस एंगल का परपेंडिकुलर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, AB हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर है, और H हमारा क्या है, तो H हमारा हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। तो कर्ण सबके लिए होती है, कर्ण जो है इसके लिए एंगल C के लिए भी यही कर्ण है, और एंगल A के लिए भी यही कर्ण है, कॉमन है। तो क्या हो गया हमारा AB by AC means we can write in place of AB R, in place of AC क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं r by y लिख दिए हमने। ठीक ना। तो अब जो है फिर तो इस तरह से हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाय y स्क्वायर। अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर r बाय y आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर बाय y स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, नाउ cos थीटा का क्या होगा, b/h। इनके लिए b कौन है, जो अटैक्ड साइड होता है, बट हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके, कर्ण को छोड़ करके, तो इनके लिए b कौन है, इनके लिए b x है, तो x हो गया
b बाय एच, b हो गया, h हमारा क्या है तो y है, ठीक है। तो इसलिए cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय y स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय y स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आते हैं इस आइडेंटिटी पर, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा in place of what we have to place the value of sin square theta, ठीक है। whatever we have got and just जो है हम जस्ट पहले क्या निकाले हैं, जैसे r स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर हम, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे r स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिखे r स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, कहां से लिखे ऑलरेडी हमने निकाल चुका है। cos square theta in place of cos square theta we have to write x square by y square, now y square is common so y square will be LCM, ठीक है। तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं तो वाई स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन अगर एक दे दें, ठीक है, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कैंसिल होकर कि रिजल्ट हमारा क्या आता है तो 1 आता है। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरीके से जो है हमारा एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, ठीक है ना, इस तरह से हमारा प्रूफ करते हैं, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ड्राइव करते हैं और ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक ना। तो ये हमारी 3 पढ़नी है, इसी तरह से और भी हम कर सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू इसी तरह से हम निकालेंगे और फिर sec थीटा का वैल्यू निकालेंगे, हमें जो है यही जो है हमें आइडेंटिटी मिलेगी, यही हमें जो है एक इक्वेशन मिलेगा, यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, तो ये मिलेगा। उसी तरह से cot स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो हमने ये जाना, ठीक है, वी हैव नन दैट देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, हमें ये पढ़नी है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो यूज होने वाला है, जो टर्म्स है वो भी हम क्लियर करने वाले हैं, इसको नोट कर लें थोड़ा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में हमारा जो यूज होने वाला है वो इस तरह से है कि साइन थीटा, हाँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा और भी यूज होने वाला है वो क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, जस्ट जो है इनका इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है। साइन और कॉसेक क्या है, इन्वर्स होता है। कॉस और सेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है, टेन और कॉट एक दूसरे का इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से लिख सकते हैं हम कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, इजी में लिख सकते हैं। उसी तरह से हमने क्या लिखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ये हम पढ़ते हैं, इसका इस चैप्टर में बहुत ही खासा यूज है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़नी है। फिलहाल अब हम चलते हैं चैप्टर पे, हम चलते हैं बिना समय गवाए हम चैप्टर पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 पे हमें डिस्कस करनी है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 कहता है, क्वेश्चन कहता है, नाउ वी राइट फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन फॉर इट विल मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली। नाउ हिंदी में पहले लिखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए या व्यक्त करें। मीन्स अगर इंग्लिश में इसको लिखें तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A। हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लेना तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आराम से एक क्वेश्चन को समझिए ढंग से, बस बाकी तो आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त करें।
मींस एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। हमें जो है एक्सप्रेस करना है, मींस क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि साइन ए को जो है हमने कैसा लिखना है, किस फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में लिखनी है, ठीक है ना। फिर कहता है कि सेक ए को जो है किस में लिखनी है, तो कॉट ए के फॉर्म में लिखनी है, और टेन ए को भी किस में लिखनी है, तो कॉट ए के फॉर्म में लिखनी है। याद रखिएगा कि साइन ए को किस में लिखनी है, कॉट ए के फॉर्म में लिखनी है। ये तरीका, ये क्वेश्चन ही कहता है कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, हमारा रिलेशन क्या है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम रिलेशन देखते हैं कि कॉट ए का रिलेशन कैसा रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉट ए, एक तो देखिए यहीं से हमको जो है जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है कि थिंकिंग कैपेसिटी को आपको इंप्रूव करना है, थोड़ा सा सोचना है। ट्रिग्नोमेट्री में ही होता है कि आप थोड़ा सोचेंगे, और कोई जरूरी नहीं होता है कि सबका आंसर सेम ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका सोचने का तरीका हो सकता है अलग है। आप दूसरा फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, कोई और दूसरा फॉर्मूला लगा रहा होता है, वो गलत नहीं है। अगर वो जो है सिस्टमेटिकली वो यूज कर रहा होता है, वो गलत नहीं है। इसलिए आप सोचने पर जो है ज्यादा फोकस करेंगे, आप सोचेंगे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे चलते हैं, सोचते हैं यहाँ पे क्या होता है। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। आपने यहाँ पे cot square theta, हमने cot में तो लिखना है, बिल्कुल है, cot में लिखना है। और cosec जो है आपको sin को cosec जो है वो sin का जस्ट उल्टा होता है, cosec theta is equal to 1 by sin theta। तो पहले लिखेंगे, ठीक है ना, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में कि cosec theta is equal to 1 by sin theta, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। अब हम आते हैं यहाँ पे, चूंकि अब हम आते हैं यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला पे, इस वाले फॉर्मूला पे कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये इन प्लेस ऑफ थीटा जो है ना, यहाँ पे a दे दीजिए, इन प्लेस ऑफ थीटा यू विल राइट a, ठीक है जी। cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब क्या है ना, cosec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 बाय क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin cosec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin स्क्वायर a, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। ये तो है 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 cosec a इज इक्वल टू 1 बाय sin a, ठीक है ना। ये होता है हमारा फॉर्मूला होता है cosec a इज इक्वल टू 1 बाय sin a, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे ये है आपको, यहाँ पे क्या, हाँ cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, वहाँ पे क्या हो गया 1 बाय sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। हमें sin a का वैल्यू लिखना है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा sin a स्क्वायर कैसे लिखते हैं, बड़ा है लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर क्या है कि cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a है, तो cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, मींस क्या हो गया कि 1 बाय cosec स्क्वायर लिख सकते हैं कि 1 बाय cosec स्क्वायर a, 1 बाय cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a। नाउ यू कैन राइट 1 बाय cosec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब यहाँ पर क्या है, हमें sin a का हमको फाइंड आउट करना है, तो sin a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम रिजल्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक हमारा प्लस वाला लेते हैं, तो 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a हमारा रिजल्ट होता है, इसको नोट कर लें।
इसको आगे लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1/√1 प्लस, वन का तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक ए को किस में लिखना है, कॉट ए में चेंज करना है। सेक ए को किस में करना है, कॉट ए में चेंज करना है। तो tan ए को किस में चेंज करना है, तो कॉट ए में चेंज करना है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे है यहाँ पे सेक है, तो आप जानते हैं कि जो है लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। सेक हम चेंज किस में करना है, तो कॉट ए में करनी है। क्या होता है ये 1 बाय, इसको लिख सकते हैं ना कॉस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप जो है 1 बाय जो है 1 बाय सेक ए, तो ऐसा क्यों लिखेंगे, सेक ए को ही तो लिखना है ना। तो चलिए ठीक है, सेक स्क्वायर ए। अब हमें सेक ए को अगर फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा, √1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ले सकते हैं, तो प्लस वाला ही ले लें। यहाँ पे वैल्यू हम क्या लेनी है, तो रियल वैल्यूज लेनी है। यहाँ पे क्या होगी हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सेक ए को हमने किस में चेंज कर दिया, इस तरह से हमने √कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए में हमने चेंज किया। उसी तरह से tan ए को आराम से चेंज कर सकते हैं। tan इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉट ए होता है। ठीक है ना, 1 बाय कॉट ए होता है। तो इस तरह से हम जो है इसको चेंज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी टाइप से है, उसको तो आप इसको बना ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है मान निकालिए, इसका वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये हमारे पास है। ठीक है ना। इसको क्या करना है, इवेल्युएट करनी है। तो याद रखिएगा हमने जो फार्मूला का यूज करना है वो यही फार्मूला का यूज करना है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। हम यहाँ पे जो यूज करेंगे हम फार्मूला का, हम इसी फार्मूला का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखते हैं वहाँ पे क्या है, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, तो वो चीज देखना है। तो साइन स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, का स्क्वायर करेंगे। हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री का स्क्वायर करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ चुका है, पूरा कोना में हमने पढ़ चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो हमने पढ़ चुका है। तो कॉस 90 माइनस ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, थीटा कितना है तो 27 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। याद रखिएगा कि अगर इस तरह से रहे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन कभी इक्वल नहीं होता है साइन जो है साइन थीटा का स्क्वायर के, याद रखिएगा। उसी तरह से आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos थीटा का स्क्वायर, ये कभी इक्वल नहीं होता है cos थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो है इस तरह से है, तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, cos थीटा चूंकि स्क्वायर है, cos 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा, थीटा बोले तो कितना है 27 डिग्री है, कितना है थीटा यहाँ पे 27 डिग्री है। तो 27 है तो क्या हो गया cos थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लिखा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय, इसी तरह से नीचे cos 73 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। याद रखिएगा जस्ट हमने पहले बताया था कि थीटा का वैल्यू अगर कुछ रहे, दोनों सेम रहे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू भी यहाँ पे क्या 27 है, कोई भी रियल वैल्यूज रहेगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। नीचे भी रिजल्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73, रिजल्ट क्या आया तो 1 आया। तो रिजल्ट इस तरह से हमारा क्या मिला, ये 1 मिला रिजल्ट, ठीक ना। तो इस तरह से हम हमारा रिजल्ट ये 1 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप उम्मीद है आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसको आप इसको नोट कर लें। चलिए हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 10 स्क्वायर ए, देखिए इन प्लेस ऑफ sec स्क्वायर ए यू कैन राइट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 9 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9 इंटू 1 तो 9 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 10 स्क्वायर 9 10 स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह से रिजल्ट हमारा बन गया, ठीक है ना। बस समझ में आ रही है ना, इस तरह से हम हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम तो 9 जैसे एक बार देख लेते हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो 9 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया कि sec स्क्वायर के बदले हमने क्या लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है उनमें से एक है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने जानते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं गोडमास का रूल है, यहाँ पे हमने लगाया है। हमने 9 9 इंटू 1 तो 9 9 इंटू 10 स्क्वायर ए, तो 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, माइनस 9 10 स्क्वायर प्लस 10 9 10 स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल होकर रिजल्ट हमारा क्या बना, तो 9 बना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी अगर प्रॉब्लम होता है अगर आपको समझने में, तो आप जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो वीडियोज में हर वीडियो में मैंने प्रयास किया है, मैंने ट्राई किया है कि जो है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है लिंक को प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।